नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में सम्मिलित होकर विभिन्न विभागीय और महिला समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर मातृशक्ति के साथ मिलकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश में दूसरा स्थान पाने वाले लाल धान की ओखली में पारंपरिक रूप से मूसल से कुटाई की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिलाओं के साथ चरखे से ऊन की कताई भी की। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के एक निजी होटल में उत्तराखंड डेवलपर्स 2024 द्वारा आयोजित सोशल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने डेवलपर्स को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय इलाकों और ऐतिहासिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, आज एक नए दौर का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ डेवलपर्स की भूमिका विशेष है। खबर रुड़की के हथिया ताल से है, जहां ग्राम प्रधान ने गरीब लोगों को कंबल बांटे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौके पर मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों से देश की जनता बहुत खुश है। और हमारे मुख्य अतिथि जी श्रद्धेय जिलाध्यक्ष जी और हमारे चौधरी जी विजयपाल का स्वागत जोरदार तालियों से। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसी के तहत प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने 38,000 डोनेट किए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस कोष में जमा होगी ये धनराशि। इससे पहले भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दे चुके हैं फंडिंग। तो प्रदेश के अध्यक्ष करण महारा ने 1,38,000 रुपए डोनेट किए हैं, जहां पर कांग्रेस कोष में ये राशि जमा होनी है। उसके साथ ही साथ कई अन्य नेता ने कांग्रेस के कोष में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अभी से ही अपनी जीत के दावे करने लगे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। सियासी दल अपने कार्यकर्ताओं और अपनी चुनावी रणनीति को आधार मानते हुए जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि अभी जनता जनार्दन का फैसला आना बाकी है। जनता जनार्दन अभी अपनी कसौटी पर सियासी दलों को तोलने का काम कर रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, प्रदेश में सियासत भी उतनी ही तेज होती नजर आ रही है। सियासी दलों के जो चुनावी वायदे हैं, जो चुनावी दावे और तेज होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अब उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का लक्ष्य निर्धारित करा है। यानी पहले बीजेपी ने कहा था हर लोकसभा सीट पर 72% से ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करना है, और अब चुनावी दावा ये है कि 5 लाख से ज्यादा मतों से हर लोकसभा सीट को जीतना है। बीजेपी की मानना है कि संगठन उनके स्तर पर जो काम चल रहा है, संगठन स्तर पर जो बुनियादी काम चल रहा है, उसी के सफल परिणाम दिखने लगे हैं, और बीजेपी को उम्मीद है कि हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के इन दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उत्तराखंड में सियासी दंगल यूं ही चलता रहेगा, और आरोप प्रत्यारोप के साथ जीत के दावों को लेकर दल अपनी बाजी मारते नजर आएंगे। कैमरामैन हतुना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। चेयरमैन आदरणीय कमल घनसाला जी, और आज मुझे हर वर्ष की भांति यहाँ पर इतने सारे ज्योतिषाचार्यों का, इतने सारे हमारे विद्वानों का एक साथ आशीर्वाद लेने का और उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस मंच पर विराजमान पंडित
के दुबे पद्मेश जी ज्योतिषाचार्य, पंडित सतीश शर्मा जी, इंदु प्रकाश जी, जीडी वशिष्ठ जी, पंडित लेखराज शर्मा जी, अजय भावी जी, पुरुषोत्तम गौड़ जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आनंद जी, आचार्य चंद्रशेखर जी, डॉक्टर वाई राखी जी एवं अमर उजाला के संपादक, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का यह अवसर प्रदान किया। आदरणीय अनूप वाजपेयी जी, पंकज शर्मा जी, यूनिट हेड, अमर उजाला परिवार के सभी हमारे सदस्यगण, इस कार्यक्रम के प्रायोजकगण और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जिन्होंने इसके सूत्रधार रहे हैं, आदरणीय हरीश चंद जी, हरीश जी, हमारे मीडिया के सभी बंधु, हमारे टीवी सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी एवं प्रदेश एवं देश से आए हुए सभी हमारे ज्योतिषाचार्य, सभी विद्वानगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का जो भारतवर्ष के कोने कोने से हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पधारे हैं, मैं आप सभी मनुष्यों का, सभी ज्योतिषाचार्यों का, सभी विद्वानों का अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष जैसे कि प्राचीन ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है और मुझे भी पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सब विद्वानों के बीच में आने का ये सुंदर अवसर मिला है। उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है, अध्यात्म की भूमि, आयुष की भूमि, देवों की भूमि और ऋषि मुनियों की भूमि, यहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र की लंबी परंपरा और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, इसका भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। भारत की यह महान भूमि ज्ञान, कर्म, उपासना के साथ साथ लौकिक और अलौकिक विद्याओं और रहस्यों को उजागर करने वाली भूमि है। बहुत सारे यहाँ पर ऋषि मुनियों ने अनेकों जो है बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े उनके मंत्रोच्चार किया और मंत्रों की जो शक्ति है वो कभी समाप्त नहीं होती है। वो तो एक बार निकल गए तो ब्रह्मांड में हमेशा बने रहते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार का आयोजन, इसका अपने आप में बहुत विशेष महत्व है और हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों द्वारा ज्ञान एवं विज्ञान की उपासना का संदेश दिया। भाइयों बहनों, वेदों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया है और मेरा ये मानना है कि इस रहस्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। किसी ने ठीक कहा है कि ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड को समझने का एक रोड मैप है, एक रास्ता है और वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं जो हमें केवल कर्मकांडी मात्र नहीं थे, बल्कि वो सब वैज्ञानिकता पर आधारित थे, जिन्होंने मानव की भलाई के लिए नई नई वैज्ञानिक मान्यताएं स्थापित की हैं। मेरा मानना है कि ज्योतिष एक ऐसा नेत्र है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकता है। इसके अंदर की शक्ति है। यह हमारा शास्त्र भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक विचारों का समन्वय है। सभी बातें इसमें जुड़ी हुई हैं, सभी मिली हुई हैं, सभी का एक समुच्चय, समन्वय हम इसको कह सकते हैं। और हमारी जो महान उपलब्धियां थी
दुनिया ने इसका उपयोग तो किया, लेकिन उसका श्रेय कभी हमको नहीं मिला। आज समय आ गया है हम स्वयं को। तो ये आप सुन पा रहे थे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां आज पुलिस लाइन रोशनाबाद परेड ग्राउंड में 167 महिला आरक्षियों की पास आउट सेरेमनी आयोजित की गई। आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने आईजी नीरू गर्ग को फूल देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनी आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने अपना पदभार लेने के बाद परेड का निरीक्षण किया। महिला रिक्रूटर्स की टोली ने शानदार ड्रिल का प्रदर्शन करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी भी दी। जो हमारे फायर सर्विसेज हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसमें एक फायरमैन का पद होता है। फायरमैन उसका नाम इसीलिए है क्योंकि उसमें आज तक हमेशा पुरुष ही रहे हैं और उत्तराखंड में पहली बार है कि महिलाओं को भी उसमें रिक्रूट किया गया है। जो हमारा हरिद्वार से बैच पास आउट हुआ है उसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं। 165 महिलाओं का आज ये बैच था जिसका पासिंग आउट हुआ है। और फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड में कि फायर सर्विसेज में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होगा। तो 167 महिला रिक्रूटर्स की पासिंग आउट आज परेड थी। आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग का कहना है कि पहली बार फायर सर्विसेज में महिलाओं को रिक्रूट किया गया है और ऐसे में 167 लोगों ने। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें लाखों रुपए का बंदरबाट हुआ है। स्वच्छता समितियों ने कर्मचारियों की भर्ती को लेकर घोटाला उजागर किया है, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों, पूर्व पार्षदों, सुपरवाइजर में हड़कंप का माहौल है। वहीं डीएम देहरादून ने सभी कर्मचारियों के सत्यापन करके जांच का ब्यौरा मांगा है। देहरादून के नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें लाखों रुपए की अनियमितता पाई गई है, जिसमें जो भर्तियां हुई थी स्वच्छता समितियों में उसमें बड़ा घोटाला देखने को मिला है, जिसमें पार्षद से लेकर जो अधिकारी है इसकी सम्मिलित पाई जाने की जो आशंका है वो लोग कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो डीएम ने जांच के आदेश है नगर आयुक्त को दिए हैं, जिसके बाद सभी का जो सत्यापन चलाया जा रहा है। जितने भी उसमें कर्मचारी काम कर रहे थे, 100 वार्ड है, ऐसे में जो कर्मचारी इन वार्डों में काम कर रहे थे वो करीब एक वार्ड में 10 से 12 जो कर्मचारी काम कर रहे थे। ऐसे में इन्हीं सब में जो घोटाला आया है उसे उजागर हुआ है, उस पर जांच की जा रही है। वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। जो पूर्व मेयर थे और साथ साथ भाजपा के विधायक है विनोद चमोली, उन्होंने अपने समय के वक्त की भी बात की है, जिसमें यही घोटाला 60 लाख रुपए का था और इसमें जो जांच थी वो ऊपर तक गई थी, लेकिन उसकी जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिली थी। लेकिन एक बार फिर ऐसे अधिकारियों और साथ साथ जो पार्षदों की सम्मिलित से घोटाला सामने उजागर हो रहा है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार ये भी सामने आया है कि जल्द जो अधिकारी हैं और साथ साथ जो पार्षद हैं उन पर भी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अब अपने बदले अंदाज में पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी पूर्व विधायक ने अपने विवादित बयानों से पार्टी के ही नेताओं को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब पार्टी की लाइन से बाहर कोई बात करने से खतराते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब उत्तराखंड छोड़ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने और उसकी तैयारी करने की बात कर रहे हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा है कि इनका पसंदीदा सीट मेरठ, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर है, जहां से सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट पर वो 2 बार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं और उनकी जगह चुनाव में टिकट नहीं मांगेंगे। ऐसा मैं ऐसी गलती क्यों करूं? किसी की रोटी छीनूं हाथ से? भाई मैं तो राज परिवार का आदमी, रोटी खिलाता हूं, चिंता नहीं, मुर्गा खिला देता हूं। हाँ, उत्तर प्रदेश में मेरठ और उसके बाद अमरोहा मेरी फेवरेट सीट्स हैं।
तीसरे नंबर पे बिजनौर है, चौथे नंबर पे सहारनपुर है। अपनी पार्टी वालों को बता चुका हूं नई दिल्ली जाके। अगली खबर चंपावत से है, जहां लोहाघाट विधानसभा में कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना हर घर नल हर घर जल योजना के तहत हो रहे कामों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। विधायक ने कहा है कि सरकार की तरफ से योजना के लिए पूरा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने योजना में घोर लापरवाही करते हुए नई योजना लाने के बजाय पुरानी योजना से ही कनेक्शन दे दिए। क्षेत्र में जा रहा हूं, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ये लाइन पूरी नहीं कर रहे। लोगों का क्षेत्र में कहना ये है कि ये जो पानी हमारे पास आ रहा है, हमारे 4 पोस्ट में जो पानी आ रहा है, उसी पानी को नलों से जोड़ करके उसके 15 पोस्ट कर दे रहे हैं। जो 4 पोस्टों से गांव पानी पी रहा था, उस पानी से भी गांव वालों को वंचित कर दिया इस घर घर नल जल से। या तो इसमें पारदर्शिता हो और इनके ऊपर मॉनिटरिंग हो कि भाई जब पैसा आ रहा है तो वो योजना को पूरी क्यों नहीं रख रहे हैं। वो योजनाओं को खाली नल जोड़ने तक ही सीमित क्यों कर रहे हैं। ये कंजूसी किस बात की हो रही है। जो कर्मचारी इस प्रकार का कार्य कर रहा है उसको दंडित किया जाए। अगर शासन की मंशा साफ है तो वो इन लोगों को दंडित करे, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो सके और गांव को पानी सुचारू रूप से मिल सके। राजधानी देहरादून के ऋषिपर्णा सभागार में हर सोमवार की तरह आज भी जनता का दरबार आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया। आज करीब 120 शिकायतें सामने आई, जहां ज्यादातर शिकायत जमीन विवाद, बिजली पानी, घरेलू विवाद से जुड़ी हुई रही। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि जन सुनवाई में दर्ज शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जा सके। करीबन 120 शिकायतें आई हैं और उसमें अलग अलग तरह की शिकायतें, कुछ सीनियर सिटीजन्स की हैं, बिजली, पानी, आपदा, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या रास्ता किसी ने रोक लिया, उस तरह की काफ़ी शिकायतें आई थी और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इनका निस्तारण। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने गंगा जी में दूध से अभिषेक कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि प्रेमनगर घाट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य के जन्मदिवस पर इकट्ठा हुए, जिसमें मां गंगा से प्रार्थना करके गंगा घाट पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, नेता की लंबी उम्र की कामना की गई। मां गंगा के घाट पर पहुंचकर दूध अर्पित कर और उसके बाद केक काटकर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का जन्मदिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मनाया। यहाँ गंगा जी में दुग्धाभिषेक का प्रोग्राम किया है, क्योंकि कल माननीय यशपाल आर्य जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है उनका जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज हम सब साथियों ने यहाँ गंगा जी का दुग्धाभिषेक किया। हमने ये कामना की है कि वो स्वस्थ रहें और इस देश प्रदेश की सेवा करते रहें, जिस तरीके से वो निरंतर करते आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो पहले कार्यकाल है या इस समय का कार्यकाल है वो सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल होगा। अगली खबर लक्सर से है, जहां भारतीय कश्यप एकता मंच ने कश्यप समाज की कई मांगों को लेकर लक्सर में पहली सभा का आयोजन किया, जिसके बाद तहसील मुख्यालय तक रैली निकाली गई। रैली की अगुवाई कर रहे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिंटू कश्यप ने कहा है कि कश्यप समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज की उपेक्षा की जा रही है। कश्यप समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटी बनाई जाए, रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरी में भागीदारी दी जाए। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम गोपाल चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। मेरे 25 साल में आज है। पहले तो मैं आपका पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आपने हमारी आवाज़ उठाई। हमारी मांग पहली तो महर्षि कश्यप जयंती की थी। जब सभी महापुरुषों की जयंती बनाई जाती है तो हमारे महापुरुषों की जयंती क्यों नहीं बनाई जाती। 5 अप्रैल महर्षि कश्यप जी की जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, प्लस हमारे कश्यप समाज की जातिगत जनगणना की जाए, प्लस हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन जो है, जो हमारी पहली मांग थी वो 5 अप्रैल की जयंती को लेकर मांग थी हमारी, और वो हमने विज्ञापन में दिया है कि 5 अप्रैल की जयंती हमारी घोषित होनी चाहिए राज्य में, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और दूसरी डिमांड थी हमारी कि जाति गणना होनी चाहिए हमारी उत्तराखंड में कश्यप समाज की। और हमारी जो और डिमांड थी, ये एक डिमांड ये थी तीसरी, कि जो हमारी जो मंत्री बने हुए हैं
वो हमारे समाज के नहीं है, क्योंकि हमारे समाज का इतना वोट है और उस पर भी आज तक हमारे समाज को कोई भी आज एक भी व्यक्ति हमारे समाज का मंत्री पद नहीं मिला है, हम मत्स्य विभाग का। इसलिए हमें आज आक्रोश हुआ है और पीड़ा हुई है, इसलिए हम सड़क पर उतरने का काम किया है। जो एसडीएम साहब को हमने आज विज्ञापन में देखिए, अगर इस प्रकार के जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी हमें समाज का वोट हमने सरकार को दिया है, अगर आगे से अगर वोट नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, तो हम कोई भी सरकार लाने के काम नहीं करेंगे। अगर इस ज्ञापन पे हमारी सरकार जो है कार्य नहीं करती है तो हम दोबारा कंटिन्यू अपना करते रहेंगे और प्रोग्राम करेंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। सरकार से हमें दोबारा वो मांग करेंगे, अगर वो नहीं सुनती है तो हम दोबारा करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती प्रकरण में दून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि इतने दिनों से चल रहे प्रकरण में घटना के मास्टरमाइंड शशांक को पटना बेऊर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी शशांक ने बेऊर जेल से ही पूरी डकैती की घटना की साजिश की थी। वहीं घटना में शामिल अभियुक्तों को घटना से पहले यूज की गई गाड़ियों, असलहे और बाकी का सामान उपलब्ध कराया गया, क्योंकि पुलिस को इस घटना में और भी लोगों के शामिल होने का अंदेशा है। इसलिए शशांक को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जा रहा है, जहां आरोपी से आगे की पूछताछ की जाएगी। जो ज्वेलरी शॉप में जो डकैती की घटना हुई थी, इसमें पुलिस द्वारा जब विभिन्न प्रांतों से और ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली तो सभी साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा गया और एक गैंग चिन्हित हुआ, जो पता चला कि कहीं जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था और साथ ही साथ नए नए लड़कों को वारदातों के लिए भेजता था। इसमें अब तक कुल 10 लोग जो डायरेक्ट जो घटना में शामिल थे, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ लोगों द्वारा गाड़ियों को मुहैया कराया गया था, कुछ लोग द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन करके गैंग को मदद की गई थी। इसमें अब तक 10 लोग की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसमें अब मेन जो मास्टरमाइंड जो अंदर से ऑपरेट कर रहा था शशांक नाम का, इसको पटना के बेऊर रोड से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर 3 दिन की पुलिस लेकर वहां से आ रही है। क्योंकि प्राथमिक जो जितनी हमारी पास जानकारी अभियुक्तों से मिली थी, अन्य सोर्सेज से मिली थी, उसमें इसका नाम बार बार गैंग को ऑपरेट करने में आ रहा था। इसी सूचना पर खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर लोगों को लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।